जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि व्यक्ति के जीवन में जो तनाव आता है, अशांति आती है, दुख आता है तथा हमेशा वो परेशान घुमा फिरता है, तो उसका क्या उपाय है। वे चिंताओं में घिरा रहता है, परेशान रहता है, लेकिन उसे कोई उपाय प्राप्त नहीं होता। वे हमेशा भटकता रहता है और जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन अशांत है। उसके मन को शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ध्यानपूर्वक देखें, तभी आपको पता चलेगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्यक्ति में के जीवन में कोई भी तनाव आता है तो उसका क्या कारण है। या तो उसे उसके जीवन में अनुकूलता नहीं मिलेगी। अब अनुकूलता क्या है, जैसे कोई व्यक्ति चाह रहा है ये चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए और वो प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो अनुकूलता मांग रहा है लेकिन उसको प्रतिकूलता मिल रही है, विपरीतता मिल रही है। जैसे कोई चाह रहा है मुझे 1 लाख रुपए मिल जाए, लेकिन वो पैसे नहीं मिल रहे और भी घाटा चला जा रहा है, तो वो मानसिक तनाव में आ जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये तो हो गई बात चिंता की। तो इसका उपाय क्या है, तो जैसे ही कोई आप अगर जीवन में कामना रखोगे तो आप सोचोगे कि वो मेरी कामना की पूर्ति हो जाए, लेकिन उसमें विक्षेप पड़ता है या वो पूरी नहीं होती तो आप टेंशन में आ जाते हो। कारण ये है कि आप आध्यात्मिक मार्ग से नहीं जुड़े हो, भगवत मार्ग से नहीं जुड़े हो, प्रभु का नाम जप नहीं करते हो, स्मरण नहीं करते हो। इसलिए कोई भी अनुकूलता प्रतिकूलता में आप परेशान हो जाते हो। जब आपके जीवन में सुख आता है तब आप बहुत मौज मस्ती करते हो, आपका जीवन आनंद से गुजरता है। आप देखोगे जब आपके पास ज़्यादा धन आया या आपके अनुसार ही चीज़ें चल रही, सुख आ रहा है आपके जीवन में, तो आप नाना प्रकार के भोग विलास करोगे, कोई चीज़ें खाओगे, पियोगे, ऐश करोगे, मज़े करोगे। लेकिन जब कोई दुख आया तब निराश हो जाओगे, टेंशन हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो आप किसी से राग करोगे या किसी से द्वेष करोगे। आपको जीवन में सम रहना पड़ेगा, ना तो किसी से राग करना है, ना किसी से द्वेष भावना रखनी है। ना सुख में हर्षित होना है, ना दुख में दुखी हो जाना है। ना अनुकूलता में आपको राजी होना है, ना ही प्रतिकूलता में आपको कुछ प्रभाव अपने शरीर पे दिखाना है। केवल सम बने रहना है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुखे दुखे समय कर्त्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सुख दुख में समान भाव नहीं रखोगे तो ज़्यादा आपकी अनुकूलता आएगी तो आप हवा में उड़ जाओगे। आप समझोगे मुझसे बड़ा कोई नहीं है, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। इससे आप भगवत मार्ग से भटक जाओगे। इसलिए यही सबसे बड़ा आपका दुख का कारण है, क्योंकि आप चाहते हो सब चीज़ें आपके अनुकूल हो। आपको थोड़ा सा कोई गलत बोल दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, टेंशन हो जाएगी, परेशान हो जाओगे। कोई बात से आप चिंता सोचते रहोगे मन ही मन में, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे ये कह दिया, या इतना पेमेंट मेरे नहीं आया, मेरे मतलब कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में आप सोचते रहोगे और परेशान होते रहोगे बिना मतलब। जबकि आपके कोई जीवन में कोई टेंशन नहीं है, आप खा रहे हो, कमा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तो भी आप कोई ना कोई विचार सोच रहे हो, क्योंकि आपकी सोच गलत है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे, सोच को पॉजिटिव नहीं करोगे, आप किसी से द्वेष भावना रखोगे, तो कभी भी आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता। और जीवन में आपके प्रभु का नाम नहीं है, स्मरण नहीं है। जैसे प्रभु का नाम है राम 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 राम, कृष्ण 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 हरि हरि, इस प्रकार आप जिज्ञा से रटन नहीं करोगे तो आपका मन जो मलिन है वो शांत नहीं होगा। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम ही हैं जो आपके मलिन हृदय को शांत कर सकते हैं। मल जो आपके मन की गंदगी है उसे एकदम साफ कर सकते हैं और आपकी बुद्धि को पवित्र कर सकते हैं। क्योंकि आपकी 2 बुद्धि होती है, एक कुमति एक सुमति। सुमति बुद्धि होती है जो आपसे अच्छे कार्य कराती है, और कुमति बुद्धि होती है जो आपसे पापाचरण कराती है, हिंसा कराती है। इसलिए आप अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं ले रहे हो। मन में जो भी आपकी चीज़ आती है वो आप सोचते हो मैं वो चीज़ खा लूँ या पी लूँ या वो भोग लूँ तो मुझे शांति मिल जाएगी। कभी नहीं मिलेगी शांति, क्योंकि मन के अनुसार चलोगे
तो वो संसार के भोगों में ही आपको ले जाएगा, सुख सुविधाओं में ले जाएगा, वैभव में ले जाएगा, कुछ ना कुछ कामनाओं में ले जाएगा, और कामनाओं में विक्षेप पड़ेगा तो आपके जीवन में टेंशन और निराशा आ जाएगी। तो एकदम सटीक इसका उत्तर ये है कि प्रभु का नाम स्मरण जब तक आप संसार में अपना जीव लगाओगे, क्योंकि ये जगत मिथ्या है, असत्य संसार है। भोलेनाथ स्वयं माता पार्वती को कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सच्चाई तो केवल एक भगवान के नाम में है, और ये बाकी संसार जगत मिथ्या है। जितनी भी यहाँ की कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जितने भी आप सोच रहे हैं मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आप करोड़ क्या अरबपति भी बन जाओगे, लेकिन एक सुई भी आप अपने साथ परलोक में नहीं ले जा सकते। ये शरीर है, जब तक आपके कामनाएं और वासनाएं आपको जकड़ रखी है, माया के कारण आपको पता नहीं चल रहा मुझे करना क्या है, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। आपके जीवन का मूल उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति करना। तब आपका मन शांत होता है, बुद्धि पवित्र होती है। आप आध्यात्म मार्ग में जगह ही नहीं तो आपको संसार में कैसे शांति मिलेगी, चिंताओं से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। ये तो हमेशा चिंता आपके जीवन में, भली ज़्यादा पैसे भी होंगे तो भी आपकी चिंता ख़त्म नहीं होगी जब तक आप अपनी जिह्वा से राम 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 नहीं कहोगे। मेरी बात को विश्वास मान लीजिए, क्योंकि प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है, और जो प्रभु का नाम जप करता है उसकी सभी चिंताएं मिट जाती हैं, सभी दुख मिट जाते हैं, और वो आनंद में मगन हो जाता है। लेकिन यही है कि उससे अपना आचरण सुधारना पड़ेगा, उससे सात्विक कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। जैसे परोपकार में किसी ऐसा व्यक्ति की मदद कर दी आपने, किसी जानवर को भोजन खिला दिया, किसी गरीब आदमी को भोजन खिला दिया, मतलब सत्कार्य आपको करने पड़ेंगे। सत्कार्य से आपकी बुद्धि पवित्र होगी, और उसके साथ साथ में चलते फिरते राम 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 इस प्रकार आपको कहना है। फिर आप कुछ ही समय में देखोगे जो आपका मलिन हृदय है वो शांत होता जाएगा, क्योंकि आपका यही जन्म नहीं हुआ, पहला जन्म नहीं है। आपको करोड़ों जन्म पहले हो चुके हैं, और करोड़ों जन्म में आपने यही भोग भोगे हैं, क्योंकि भोगों में शांति नहीं है, त्याग में शांति है। कोई भी आप सोच लेना आपके मन के अंदर, जो भी भोग आप भोगते हो उससे आपको तृप्ति नहीं होती, बार बार वही भोग भोगने की वापस आकांक्षा आपके अंदर बनी रहती है। अगर भोगों में सुख होता तो एक बार भोगते ही आप शांत हो जाते, बार बार उसकी मन में आपको क्यों आती है? क्योंकि उसमें शांति नहीं है। भोगों में कभी भी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रकृति द्वारा जनित जितने भी ये वस्तु हैं सब असत्य हैं, उसमें कोई सुख ही नहीं है। तो आप जहाँ सुख ढूंढ रहे हो वहाँ सुख है ही नहीं, तो सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगा? तो आप हमेशा टेंशन, निराशा में, डिप्रेशन में रहोगे। डिप्रेशन, टेंशन, मन को एकदम शांत करना है तो आध्यात्म मार्ग से जुड़ना पड़ेगा, गुरु के शरण में जाकर गुरु के वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके जीवन में कोई उपदेश करने वाला गुरु नहीं है तो आपको मार्ग कौन बताएगा? चलो आपके जीवन में गुरु नहीं है, लेकिन आपके जीवन में आप जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु मान के उनकी पूजा आराधना स्टार्ट कर दीजिए। और सात्विक जीवन आपको जीना है, कम भोजन करना है, ज़्यादा अपनी बुद्धि को नहीं लगाना है, और जिह्वा से केवल कृष्ण 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 हरि 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 केवल रटन करते रहना है। फिर आपके देखेंगे आपके जीवन में जितने भी निराशा थी, टेंशन थी, परेशानी थी, सब धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। क्योंकि परेशानी को आपने झेल रखा है, वो कोई परेशानी नहीं है। 2 समय का भोजन तो हर व्यक्ति खा रहा है, तो परेशानी किस बात है? ये आपकी मन की कल्पनाएं हैं। केवल आपने मन में सोच रखा है कि मुझे ये टेंशन है, आप उसके बारे में बिना मतलब सोचे जा रहे हो। कोई भी चीज़ हुई है, आपके साथ में घटना हुई है, उसके बारे में सोचते रहना, आप उसे काटते नहीं हो प्रभु के नाम द्वारा। जैसे आपके कोई चिंता आई तो आप चिंता में डूब गए, सोचते रह रहे हो, जबकि आपको राम 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 उस चिंता को ख़त्म करना है नाम के द्वारा। फिर आप देखोगे आपके जीवन में कितना आनंद आता है। मेरी बात को विश्वास मान लीजिए, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ। आपकी चिंताओं को कोई नहीं मिटा सकता, स्वयं आप ही मिटा सकते हो। संसार से आप मांगने जाओगे तो वो कुछ नहीं देंगे, क्योंकि संसार जगत मिथ्या है। दुकाल्यम अशाश्वतम कहा गया है भगवद गीता में इसे। इसलिए आप समझ जाइए, आपके जीवन बर्बाद हो जाएगा, नरक आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि
हमसे इतने पापाचरण हुए हैं जीवन में, आप खुद समझ लीजिए कितने पाप हमने कर दिए, उनकी सज़ा हमें आज दिनांक तक नहीं मिली। और प्रभु सब जो प्रकृति में सर्वत्र जगह विराजमान है वो हमें हर समय देख रहे हैं और हमारा हिसाब किताब वो ऊपर लिख रहे हैं। इसलिए सावधान होकर प्रभु का नाम जप कर लीजिए, नहीं तो नरक की यातनाएं बहुत ही भयंकर हैं। और जब नरक की यातनाएं आपको सहन करनी पड़ेगी तब आपको बहुत कष्ट होगा और मृत्यु के समय भी आपको बहुत कष्ट होगा, क्योंकि प्रभु का स्मरण किया नहीं, नाम जप नहीं किया। इसलिए कौन बचाने आया? आपको संसार नहीं बचाएगा, ना आपको परिवार बचाएगा, आपको नाम ही बचा सकता है। और आपको शांति भी आपको प्रभु का नाम ही देगा, क्योंकि प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है। एक नाम भी जिसने बोल दिया वो भी आपको भारी पड़ जाएगा परलोक में, वो भी आपको बचा लेगा। इसलिए राम नाम की महिमा को आप जानकर, केवल राम नाम की महिमा को जानकर उसमें डूब जाइए, निरंतर नाम जप करिए। फिर देखिए आपके जीवन में धन चाहिए धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, शांति मिलेगी, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा सहज में। केवल प्रभु के श्री चरणों की आसक्ति आपको बनानी पड़ेगी, उनके जीवन में आनंद आएगा। जो प्रभु के श्री चरणों की ओर जा रहा है वो तथा उनका शरणागत है, उससे ही वास्तविक शांति प्राप्त होगी और वह जीवन में हमेशा आनंद से रहेगा। और इस लोक में, संसार जगत में और परलोक में, दोनों जगह उसको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।